इस छीना फैक्ट्री में अचानक गोली चल गई और वो गोली चाचा जी को लग गई। इसका मतलब तूने बिंदिया की हत्या का बदला अपने सगे चाचा से ले लिया? नहीं नहीं, ये झूठ है। ऐसा मत कहिए, हमारा भाई खूनी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, यही खूनी है। इंस्पेक्टर, मुझे ले जाओ इसे, बचा ले लीजिए जाओ। जीजा जी। मैंने चलो। मैंने खून नहीं किया जीजा जी। रोकिए ना उसे। जीजा जी। खामोश, ये छोटी बात नहीं है, हत्या का मामला है, हत्या का। तेरे भाई ने छोटी सी जात की लड़की से शादी करने के लिए अपनों का खून किया है। हत्यारा है ये, हत्यारा। आगे खतरनाक मोड़ आने वाला है, वहां अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, वहां अच्छा मौका रहेगा। कौन? पहचाना ठाकुर? विजय तुम? विजय नहीं ठाकुर, हत्यारा, एक खूनी। ये क्या कर रहे हो तुम? ये काल है ठाकुर। अब भविष्य में झूठ और सच का फैसला यही करेगा। उस दिन तो आपने मुझे मुजरिम करार दे दिया था। पुलिस के आ जाने से एक बात अधूरी रह गई थी, वही आज मैं पूरी करने आया हूँ। बिंदिया की हत्या तुम्हारे इशारे पर की गई थी ना? नहीं, ये झूठ है। ये सच है ठाकुर। गुनाह कराने वाला गुनहगार से ज्यादा दोषी होता है, और बिंदिया को खत्म करने की सलाह तुमने ही दी थी। और तुम्हारी ये खामोशी बिंदिया की मौत की गवाही है। चलो। मुन्ना, ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं बहना, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुन्ना, तू हमारे सुहाग को मिटाने चला है? मैं इनके गुनाहों की भीख मांगती हूँ तुझसे। नहीं बहना, ये नहीं हो सकता। मुन्ना, तुझे अपनी बहन की कसम, अपने माँ की दूध की कसम, हमारी उस राखी की कसम जो हम तुम्हारी इस कलाई पर बांधते थे। मुन्ना, देखा ठाकुर, हमारे खून में इंसानियत, हमदर्दी और दया है। तुम्हारे खून में झूठ, फरेब और अहंकार है। ठाकुर, ये शतरंज की चालें खेलना बंद कर दो, नहीं तो गोरख धंधा एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। मामा जी आप? मर गया वो मामा, आज से ही रिश्ते नाते सब खत्म। बस उस दिन के बाद इंसाफ के लिए आवाज बुलंद होती गई और आज तक मंद नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि जो मुझे नहीं मिला वो सब कुछ तुम्हें मिले। जो न्याय ऊंचे समाज वालों से तुम्हें नहीं मिला वो मैं तुम्हें दूंगा। ये डर अपने दिल से निकाल दो कि शक्ति का मामा हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ अन्याय करूंगा। नहीं, तुम्हारी खुशियां ही मेरी खुशी है। तुम दोनों चाहो तो मेरी एक और खुशी में 4 चांद लगा सकते हो। वो क्या? तुम दोनों शादी कर लो। तुम दोनों की जिंदगी की अभी शुरुआत ही हुई है, बाकी का सफर अभी बहुत लंबा है। बड़े भाई होने के नाते तुम दोनों को मेरी बात माननी ही होगी। अरे नहीं नहीं, अरे कमला, बता, ये बसंती ने आत्महत्या क्यों की? ठाकुराइन, पुराने जख्मों को ना ही कुरे दे तो अच्छा है। भाई, जब भी हम बसंती की बात करते हैं, पूछते हैं उसके बारे में, तो तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती हो। कारण क्या है? ठाकुराइन, सच्चाई जानकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। ऐसी क्या बात है? कमला, अब तो तुम्हें इसी वक्त बताना पड़ेगा।
ठकुराइन, सुन पाएंगी आप? काहे नहीं? बसंती ने आत्महत्या शक्ति बाबू के कारण की। कहा? हाँ, काहे के छोटे ठाकुर का पाप बसंती के पेट में पल रहा था। नहीं कमला, नहीं, कह दे कि ये झूठ है। यह सच है ठकुराइन, और इसीलिए शक्ति बाबू ने हरिराम को भी मार दिया था। कमला, तुम्हें हमरी सौगंध, हमरे सुहाग की सौगंध, हमरे मरी हुई औलाद की सौगंध, ये बात किसी और से मत कहना। ये राज हमरे और तुमरे बीच ही रहना चाहिए। इंस्पेक्टर, लगभग 2-3 महीने हो गए, अभी तक हमारे बेटे के कातिलों का सुराग नहीं मिला। ये आंख बिचौली का खेल तुम कब तक खेलते रहोगे? कानून नाम का शब्द तुम्हारी डिक्शनरी में है कि नहीं? ठाकुर साहब, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। कान खोल कर सुन लो इंस्पेक्टर, तुमसे पहले भी 2 अफसरों का तबादला हमने करा दिया है। अगर जल्द से जल्द हमारे बेटे के कातिलों का पता नहीं चला तो तुम्हारे इस थाने को जला के राख करवा दूंगा मैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसे हो सकता है? कुछ और दिनों की मोहलत दीजिए, जरूर कुछ न कुछ नतीजा सामने आएगा। अब आगे तुम्हारा क्या हश्र होगा ये बता दिया है। जा सकते हो तुम यहाँ से। हौसला रखो ठकुराइन, होनी को कोई टाल नहीं सकता। शायद शक्ति के साथ इतने ही संबंध थे। जवान बेटे की मौत के बाद ये घर घर नहीं, कैद खाना लगता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। भाई, हमारे पास तो हम दोनों की जान के अलावा कुछ नहीं है। अगर वो चाहिए तो ले लीजिए। हाँ। लगते तो नहीं हो। अब नहीं लगते तो गोली मार दीजिए। अरे अमर, करीम भैया, मेरे भाई तुम मिल गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम सलामत हो। अरे हम दोनों तुमको कहां कहां नहीं ढूंढे भाई। ज्योति कहाँ है? हाँ, ज्योति कहाँ है? विजय भैया के अड्डे पर हैं? अरे ला हौल बिला कुव्वत। अरे कहाँ मौत के मुंह में रह रहे हो? तुमको पता है वो ठाकुर विजय सिंह कौन है? शक्ति का मामा। उसके बावजूद तुम वहां रह रहे हो? हाँ, वो इंसान नहीं, वो देवता है। क्या? हाँ, जब मैं और ज्योति शक्ति की हत्या के बाद भागे भागे सिर छिपाने के लिए भटक रहे थे, तब अचानक विजय भैया मिल गए। उनको हमारे पे शक हुआ, लेकिन हमने भी उन्हें सब सच सच बता दिया। तब उस दिन से अब तक हम दोनों उन्हें भगवान मानते हैं। हम दोनों उनकी पूजा करते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। इसका मतलब है कि इस कलयुग में भी ऊपर वाला सच्चाई का साथ देता है। मगर आप दोनों को हमारी कसम, ये राज किसी को बताना नहीं। वाकई ठाकुर विजय इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। पहले ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे थे? ज्योति की दवा लेने। क्यों? अरे वो क्या है ना, ज्योति माँ बनने वाली है। सच? अरे लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, नहीं। अरे अरे बिल्कुल नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो तुम भी। क्या सच? ज्योति माँ बनने वाली है? हाँ, देखा दीदी, दोनों बड़े खानदानों में कितना फर्क है। एक तरफ इंसानियत है तो दूसरी तरफ हैवानियत है। ठाकुर विजय अमर और ज्योति की अपने सगों से भी बढ़कर रक्षा कर रहा है। मगर कसम है दीदी तुम्हें, ये राज किसी को बताना नहीं। नहीं। अच्छा दीदी, तो मैं चलती हूँ। हाँ शक्ति बेटा, ये तुमने क्या किया? हमसे एक बार कहा होता,
हम ज्योति जैसी 10 तुम्हारे आगे लाके खड़ा कर देते। हे भगवान, हमसे किस जन्म का बदला लिया जो हमको इतनी बड़ी सजा दी। बस करो ठकुराइन, रोने धोने से अब तक कोई वापस आया है क्या? ना कमला, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि उसका जवान बेटा मर जाए। भगवान हमारी जान ले लेते। इसका मतलब हमरा अपना खून सपेरा बन के नाग और नागिन को पाल रहा है। हाँ, तुम्हारे भाई ने खुलकर हमसे दुश्मनी का बदला लिया है। तुम क्या समझती हो हम कुछ जानते नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, हैं? और तो और मुझे यह भी पता चल चुका है कि ज्योति मां बनने वाली है। अब तुम देखना, दुश्मनी का बदला हम दुश्मनी से लेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को हम। हे भगवान, हमारी लाज रखना। कल को कुछ और अनर्थ हो गया तो हमारी तो दोनों तरफ हार है। थोड़ी देर और बेटी, थोड़ी देर। थोड़ा हौसला रख बेटी, थोड़ा हौसला रख। बस कुछ देर और, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हो गया। बस बेटी, मत रो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बधाई हो ठाकुर साहब, बधाई हो। लड़का हुआ है, लड्डू बांटो। अरे कितना प्यारा बच्चा है। अरे शेरू, अरे सभी को लड्डू बांटो। देखो बेटा हुआ है, देख कितना प्यारा है। देख 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 देख। हाँ? हेलो कमिश्नर साहब। हाँ ठाकुर शमशेर सिंह, कहिए। हमें अपने बेटे के कातिलों का पता चल गया है। कहाँ है वो लोग? वो धर्मपुर के जंगल में विजय के साड़ में रह रहे हैं। ठाकुर साहब धीरज रखो, मैं अभी उस एरिया के एसपी को फोन करके अरेस्ट करने का ऑर्डर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठाकुर साहब, लगता है पुलिस घेरा डाल रही है। क्या? हाँ। इंस्पेक्टर जयसिंह को बोल दो, बिना मेरे ऑर्डर के कोई गोली नहीं चलाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? ठाकुर विजय सिंह, मैं एसपी बोल रहा हूं। तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। मैं नहीं चाहता कि आपस में कोई खून खराबा हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो। ठाकुर, तुम्हारा कोई जवाब न पाकर अब मैं 10 तक की गिनती के बाद तुम पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दूंगा। 1, 2। एसपी साहब, मैं अपने साथियों के साथ आपकी ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हूँ। मगर क्या? हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरा तुमसे वादा है।
ठाकुर विजय सिंह, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया अब तक। एसपी साहब, मैं आपके पीछे हूं। एसपी साहब, आप चाहे मुझे बदमाश, मुजरिम या शरीफ समझे, यह आपका अपना कानून है, मगर मेरी आत्मा मरते दम तक यही कहेगी कि मैं एकता का पुजारी हूं। शाबाश ठाकुर विजय सिंह, तुमने जिस शांतिपूर्वक ढंग से आत्मसमर्पण किया है, इसका उदाहरण हमारे विभाग के इतिहास के पन्ने पे सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। मगर कानून के अनुसार तुम दोनों को शक्ति की हत्या के जुर्म में सजा भुगतनी पड़ेगी, और ये सजा ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम होगी। ये मेरा तुम तीनों से वादा है। सर, इस मासूम का क्या होगा? इसी फरिश्ते ने तो हमारे दिलों में आत्मसमर्पण की मशाल जलाई है। ठाकुर विजय सिंह, ये बच्चा अब तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। मैं इसे आप तीनों की तरह इंसाफ, एकता, भाईचारे के प्रेमी की तरह एक आदर्श नागरिक बनाऊंगा। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं आज के बाद जेल में उन कैदियों के अंदर भी तुम एकता, सच्चाई और भाईचारे की ऐसी मिसालें पैदा करो जो तुम्हारे नाम की तरह हमेशा मशाल की लौ की तरह जले। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जय हिंद। जय हिंद। और इस तरह जेल के अंदर भी उन तीनों ने भाईचारे की एक मिसाल बना दी। इस कलयुग में झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला। बाबा, आपके आशीर्वाद से और कैदी भाई बहनों की दुआओं से आज हम आजाद हो गए। तुम तीनों ने मिलकर बापू के सिद्धांतों और उसके आदर्शों पर चलने की जो ठानी है, उसे मझधार में मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। सफलता तुम्हारे कदम छूएगी। जय हिंद। जय हिंद। अरे ठाकुर साहब, आप लोग हमारे स्वागत के लिए? विजय, तुम अपने नाम विजय की तरह जीत गए और हम हार गए, और तुम्हारी इस जीत का हम स्वागत करते हैं। भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ और गले लग जाओ। अमर, लोग मरने के बाद अमर होते हैं, तू जीते जी अमर हो गया। ठाकुर साहब, हम सब इसके आभारी हैं। धन्यवाद ठाकुर बहुत साहब। बहुत आभारी हैं। अरे फूल डालिए ना। ज्योति बेटा, तुमने तो अपने नाम की तरह एक ज्योति पैदा करके एक मिसाल कायम की है। ठुकराइन माँ। अरे फूल डालिए ना, क्या कंजूसी कर रहे हैं? ठाकुर साहब, पहचाना इसे? कौन है ये? ये आपकी अमानत बेटा विश्वनाथ। अरे इतना बड़ा हो गया? एसपी साहब, आप तो महान हैं। ये देखो कितना बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया। मेरा बच्चा, मेरा ज्योति हमारा लाल बेटा कितना बड़ा हो गया। आपस में हो भाईचारा, यही हमारा नारा है।